हेलो स्टूडेंट्स, हम अगर मेंस का एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर एक चैप्टर आता है जिसका नाम क्या होता है, ब्लड रिलेशन। अब इस ब्लड रिलेशन चैप्टर के अंदर हमें यह देखना होगा कि अगर हमारे पास कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है तो हम उसे कैसे सही कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है और उसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर हमें आंसर को देना होता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पर आपसे बोल रहा है कि सी इज अ ग्रैंड सन ऑफ ए। सी इज अ ग्रैंड सन ऑफ ए, इट मीन जो सी है उसका जो जेंडर होने वाला है वो क्या होने वाला है, मेल होने वाला है। और अगर हमें इस सी का जेंडर मेल चाहिए तो हमें अपने एलिमेंट्स के बीच में ये देखना होगा कि सी किस तरीके से मेल जेंडर बन सकता है। तो हम अगर सबसे पहले किस इक्वेशन में देखें तो सी से लेकर डी तक अगर हम देखें तो यहां पर हमें परसेंटेज का सिंबल दिख रहा है जो कि ये है। और परसेंटेज के सिंबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो यहां पर लिखा है कि P इज अ डॉटर ऑफ Q, देन इसका मतलब हो जाएगा C इज अ डॉटर ऑफ D। तो यहां पर डॉटर होने का मतलब फीमेल हो गई, तो यहां से हमारा आंसर नहीं निकल सकता क्योंकि हमें ग्रैंडसन चाहिए, मेल चाहिए। अगली ही क्वेश्चन पे आते हैं और यहां पर हम देखते हैं क्या, डॉलर का सिंबल। और डॉलर का सिंबल यहां पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, जेंडर यहां पर फीमेल हो चुका है। फोर्थ वाले पर आते हैं, अगर हम यहां पर देखें तो यहां पे जाने के बाद फिर से हमने देखा कि यहां डॉलर का सिंबल और यहां मदर दिखा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। एंड देन लास्ट वाले पर आते हैं और इनके बीच का अगर हम सिंबल चेक करेंगे तो यहां पर हैशटैग लगा हुआ है, इट मींस यहां पर मेल हो गया है। अब मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर बन सकता है। इट मींस हमारे पास दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको देखना है और इसको देखना है। अब इस कहानी में अगर हम देखें तो C@D लिखा हुआ है और यहां पर ये कह रहा है जो D है वो क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, C की। ठीक है भाई, जो D है वो वाइफ हो जाएगी C की। और अगर आपके पास D जो है वाइफ के साथ आ रही है और वो बन जा रही है किसकी, वाइफ, C की, तो इसका मतलब C का जेंडर यहां पर क्या हो जाएगा, मेल। और मेल होने के बाद जैसे ही हमने देखा तो दो बार ऊपर हमारा हैशटैग लगा हुआ है और दोनों बार हैशटैग का मतलब आपको फादर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ही रिलेशन हमारा डेफिनेटली श्योर बनेगा। इट मींस ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों में आपको वेन डायग्राम बनाने की नीड नहीं होती, बस आपको सबसे पहले उसका जेंडर देखना पड़ता है कि जेंडर हमारा क्या कह रहा है। तो इसी तरीके की और भी वीडियोस चाहते हैं तो बैंकर ग्राउंड के ऑफिशियल चैनल पर जुड़ जाइए और रोजाना शाम को 5 बजे वाली क्लास को जरूर अटेंड करें। थैंक यू।